Hello everyone and welcome back to our channel Applied Forensic Research Sciences. If you are new to this channel, please go and subscribe to our channel because we have uploaded many videos related to forensic science and we are trying our hard to upload each and every topic for you people. So you just have to subscribe to our channel and please watch this video complete. Now we will further move to today's video. So, in this video, we will be discussing about basic introduction of drugs. I will be only telling about basic things. We will discuss many more in further videos, but here we will clear what drug is. Okay. And I am Shrutika Singla, volunteer of AFRS, who is going to present this video. What is drug? We all know and we have studied that drug is a substance that directly affects the function of our body and mind. कि ड्रग एक ऐसी चीज़ है अगर हम वो लेंगे तो हमारे माइंड में और हमारी बॉडी में वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा. अब हमने ये पढ़ा है कि ड्रग्स बेसिकली क्या होते हैं, इनडायरेक्टली मतलब नेगेटिव वे में हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट करते हैं, राइट. बट drugs can be taken in positive like our medicines are also drugs, right? But these basically helps our body. Okay, so drugs can be both. It affects the function of our body. It affects, we are not saying in a positive way or a negative way, we are saying just that it affects the function of our body and mind. Like drugs are used in various diagnosis, ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन. हमें सबको पता है कि मेडिकेशन जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उसमें क्या यूज़ करते हैं, हम ड्रग्स से तो यूज़ कर रहे हैं ना. सो ड्रग्स हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. डायग्नोसिस, किसी भी चीज़ का डायग्नोस करने के लिए कि हाँ ठीक है, अगर किसी को कैंसर हो गया तो हम ड्रग्स का यूज़ करेंगे टू डायग्नोज द कैंसर. हम उसको ट्रीट करने के लिए भी ड्रग्स का यूज़ करेंगे एंड फर्दर उसको बैलेंस रखने के लिए हम मेडिकेशन जो कंटिन्यू करते हैं. हमें कोई भी फीवर होता है तो हम मेडिकेशन करते हैं, राइट. तो उसके लिए भी हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं. सो बेसिकली ड्रग्स आर यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस. हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि ड्रग्स जो है बेसिकली इट यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस. ठीक है. There can be different type of drugs. We have studied narcotics, hallucinogens, barbiturates. You also remember different names of drug. You will say LSD, cocaine, alcohol, right? So these are basically types of drugs. Okay. Now हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, नॉट एवरी ड्रग इज लीथल और टॉक्सिक. टॉक्सिसिटी एंड लीथलिटी ऑफ ड्रग डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इट्स डोज. मतलब कोई भी ड्रग हमारे लिए लीथल या टॉक्सिक नहीं होता. वो लीथल या टॉक्सिक तब होता है, कब होता है, ये टोटली डिपेंड करता है उस डोज पे. जैसे हमें पार्सेल्स ने कहा है कि ऑल सब्सटेंसेस आर पॉइजनस, देयर इज नन विच इज नॉट अ पॉइजन. द राइट डोज डिफ्रेंशिएट अ पॉइजन एंड अ रेमेडी. कि कुछ भी सब्सटेंस, हर एक सब्सटेंस एक पॉइजन है. ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो पॉइजन ना हो. उसकी रेमेडी, उसकी जो डोज है वो डिसाइड करेगी कि वो हमारे लिए पॉइजन है या फिर रेमेडी है. रेमेडी मतलब कि किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए. ठीक है. तो अब देखो, अगर इफ़ वी सी एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर जो है हम सोचते हैं हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम पूरे दिन वाटर ही इनटेक करें तो दैट कैन बी पॉइजनस फॉर अस. सो ऑल सब्सटेंसेस आर पॉइजनस, देयर इज नन विच इज नॉट अ पॉइजन. द राइट डोज define what is a poison and what is a remedy. Okay. Now we will discuss about classification of drugs. We have discussed many classification, but those classification we are going to discuss in further videos. यहाँ पे हम थोड़ी basic classifications की बात करेंगे, like illegal drugs and controlled drugs. हमें नाम से ही पता चल रहा है, illegal मतलब जो बैंड है, राइट. कंट्रोल, जिसे हम कंट्रोल्ड वे में यूज कर सकते हैं. ठीक है. इलीगल ड्रग्स क्या हो जाएंगे, जिनकी दीज आर द ड्रग्स विद नो मेडिसिनल वैल्यू एंड दीज ड्रग्स आर कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड बाय गवर्नमेंट. इन ड्रग्स की कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है और ये ड्रग्स जो है वो कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है या बैंड है बाय द गवर्नमेंट. इसका एग्जाम्पल क्या आता है, हीरोइन. ओके. Next is our controlled drugs. These are the legal drugs which have permission for sale and possession but under a restricted limit because of the effect of drugs and potential of abuse.
कंट्रोल ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जिनको परमिशन मिली है गवर्नमेंट से, बट उनकी सेल और पोजेशन जो है वो एक लिमिट में हो सकती है, क्योंकि उस ड्रग का नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है और उस ड्रग को अब्यूज भी किया जा सकता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल आते हैं नार्कोटिक, डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स। हमें पता है हम सबको जब फीवर वगैरह होता है तो हमें एंटी एंग्जाइटी और डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, राइट। बट उनकी जो लिमिट है वो डॉक्टर्स बताते हैं कि कितने लिमिट में वो ड्रग्स हमें मिलेंगे। हम अपनी मर्जी से तो नहीं लेते ना, तो दैट इज कंट्रोल्ड ड्रग। Now we will be discussing about Controlled Substances Act. Controlled Substances Act, this act is also known as the Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act 1970. This law summarizes various other laws regarding the manufacture, distribution and sales of drugs, controlled substances and the chemical used to produce them. ये लो क्या डिफाइन करता है? ये लो डिफाइन करता है कि कोई भी ड्रग है उसको कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेल्स कितनी लिमिटेड होगी और कौन सा ड्रग्स लीगल है, कौन सा कंट्रोल्ड है और कौन सा केमिकल यूज हो सकता है उनको प्रोड्यूस करने में। So basically this drug differentiates our drugs in different schedules, which are schedule 1. These drugs are highly addictive with no or very little medicinal use. So basically these are illegal drugs, we can say kind of illegal drugs, because इनकी कोई मेडिसिनल वैल्यूज तो है नहीं, प्लस ये एडिक्टिव है तो ये ज़्यादा यूज नहीं होते। Then second is schedule 2, highly addictive हैं, restrictive हैं, for example cocaine and phencyclidine. Schedule 3, इनकी potential of addiction कम है as compared to 1 and 2. इनकी थोड़ी थोड़ी मेडिसिनल वैल्यूज है, जैसे LSD हो गया, कोडीन हो गया, ठीक है। कोडीन हमें पता है कफ सिरप्स में यूज होता है। नेक्स्ट इज शेड्यूल 4, इनकी और कम थोड़ी पोटेंशियल है ऑफ एडिक्शन एंड अब्यूज, और ये प्रिस्क्राइब ड्रग्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स कैन प्रिस्क्राइब देम, फॉर एग्जांपल ट्रैंक्यूलाइजर्स, क्लोडियाजिपोक्साइड। ओके, देन वी हैव शेड्यूल 5, दीज आर लीस्ट पोटेंशियल ऑफ ड्रग अब्यूज, इनमें सबसे कम पोटेंशियल होता है ड्रग अब्यूज का। इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं कोडीन, ओपिएट्स, और इसको देखो अब नाउ यू विल थिंक दैट कोडीन विल कम अंडर शेड्यूल 3 as well as schedule 5, but it will depend on its dose. Like in cough syrup, codeine is very less in percentage, right? So it can be included in schedule 5. But there are some medicines in which codeines are used in higher percentage that will come under schedule 3. Okay. As you all have watched this video, so I have a question for you. It is basically assertion and reason, and the assertion is drug can affect our body and brain activities, and the reason is drug always have negative role in our body. Your options are both A and R are true, and R is correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not correct explanation of A. A is true and R is false. Both A and R are false. So you have to comment down the answer. I will check if you have get this video, and if you have any doubt, please comment. I will answer your question. Thank you everyone for watching this video. If you want more videos on this topic, please like, share, subscribe to our channel. I will be back with new videos where we will study about classification of drugs, basically which are main classification of drugs. So go and subscribe to our channel and wait for further videos. Thank you.